नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर 60 तक के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर हम 61 से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, एग्जाम रिव्यू चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं 61 क्वेश्चन जो है इसमें है, इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। द लोकल मीन टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड इन लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री 40 मिनट 90 डिग्री 40 मिनट लॉन्गिट्यूड है, उस पर टाइम दे रखा है 6 आवर 30 मिनट और पूछा है अगर स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर टाइम पूछा है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री 40 मिनट पे टाइम दे रखा है 6 घंटे 30 मिनट और 82 डिग्री 30 मिनट पे पूछा है। तो जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लॉन्गिट्यूड जैसे 1 डिग्री आप बढ़ोगे 4 मिनट का डिफरेंस टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, तो 82 डिग्री 90 यहाँ पर 90 डिग्री 40 मिनट पे 6 आवर दे रखा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पे टाइम इधर बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम डिफरेंस निकालते हैं 82 डिग्री 30 मिनट और 90 डिग्री 40 मिनट का। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है अपना 8 डिग्री 10 मिनट का। तो यहाँ पर 8 डिग्री 10 मिनट का डिफरेंस आता है और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, वहाँ पर 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो 8 डिग्री इंटू 4 करते हैं, 10 प्लस का 10 मिनट जो है उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/16 और इंटू 4 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 8 चौके 32, तो यहाँ पर सॉरी इसमें गलत लिख लिया है, तो 32 मिनट और 40 सेकंड का डिफरेंस है। यहाँ पर 32 मिनट और 40 सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, मतलब बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर 6 घंटे और 30 मिनट था, तो इसमें 32 मिनट और 40 सेकंड जोड़ दीजिए। तो जैसे 32 मिनट जोड़ते हैं तो ये 7 आवर 2 मिनट और 40 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज आल्सो कंसिडर। तो जियोडेटिक सर्वे है, उसमें हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं। 63 क्वेश्चन है, द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन दे रखा है, ए बी का लेटीट्यूड दे रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में और जो ईस्ट डायरेक्शन में वो -45 एंड 1.1 मिनट है। तो होल सर्कल बियरिंग पूछी, तो यहाँ पर हम एंगल निकालेंगे और बियरिंग निकालेंगे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में 78 डिग्री लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड की बात करें जो ईस्ट डायरेक्शन में है तो 45.1 मीटर माइनस में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा से निकाल सकते हो। टेन थीटा से कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से 45.1/75 निकालोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 30 डिग्री आएगा अपना ऊपर वाला। और यहाँ पर जो डायरेक्ट टेन थीटा जो 60 डिग्री है वो 78/45.1 से हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री आया था। अगर होल सर्कल बियरिंग निकालें तो यहाँ पर वेस्ट तक जो है, नॉर्थ से वेस्ट तक, वो 270 है, प्लस 60 ऐड करोगे तो 330 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड जो है ओरिएंटेशन रिसेक्शन दोनों के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलिमेशन मेथड फॉर द ऑब्टेनिंग रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट डजंट प्रोवाइड अ चेक। तो जो कोलिमेशन मेथड है वो 4 साइड का चेक देता है, बैक साइड का भी देता है और चेंजिंग पॉइंट का भी चेक देता है, बट इंटरमीडिएट साइड का कोई चेक यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साइज ऑफ अ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। अब थियोडोलाइट की जो साइज़ है उसको हम थियोडोलाइट का जो लोअर प्लेट है उसके डायमीटर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वर्स पोजीशन इज कॉल्ड। अगर हिंदी में बात करें, मतलब आकाश का कोई पॉइंट है जिससे देखने वाले के नीचे की तरफ जो लंबवत है उसको क्या कहते हैं, उसको हम नेडिर कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीना इन जीपीएस। तो जीपीएस में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एंटीना वो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना है। तो यहाँ पर सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड प्लस। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, जो सेंटर लाइन मेथड है
उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो लेंथ होती है उसमें हम जो वॉल की विड्थ है वो ऐड कर देते हैं। अगर वॉल की जो विड्थ सेम है सभी वॉल की तो ऐड कर देते हैं, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर वॉल की जो विड्थ है वो सेम हो या अलग अलग हो, उस केस की बात करें तो यहाँ पर दो केस निकल के आते हैं। उस केस में हम दोनों तरफ अगर आधी आधी साइड भी ऐड करें तो भी पूरी लेंथ निकल जाएगी। तो पहला और दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो दो आंसर सही है, इसलिए बोर्ड की अधीनस्थ बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचमेंट कंसिस्ट 40% एरिया दे रखा है और रन ऑफ कोफिशिएंट है इसमें 0.3 है, वहीं जो बाकी का 60% कैचमेंट एरिया रन ऑफ कोफिशिएंट उसमें 0.5 है। तो रन ऑफ कोफिशिएंट इक्विवेलेंट पूछा है, तो सिंपल है, इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो इसमें देख सकते हो आप 40% के लिए 0.3 कोफिशिएंट दे रखा है, 60% के 0.5, तो 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू अपॉन 0.4 प्लस 0.6, तो 0.42 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ पे 0.42 होगा। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for calculating the maximum flood discharge in an alluvial stream which is the best relation। तो बेस्ट रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 है। तो सारे रिलेशन देखते हैं पूरे डायग्राम के साथ किस तरीके से क्या। तो यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले आप देख सकते हैं। मैनिंग्स फार्मूला जो है उसके हिसाब से वेलोसिटी अपन निकालते हैं 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये आता है, वहीं कैनेडी फार्मूला यूज करते हैं। तो v इक्वल टू 0.55 m d की पावर 0.64 है। वहाँ यहाँ पर जो m है वो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। और चेजी फार्मूले की बात करें तो v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस निकल के आता है। तो यहाँ से रिलेशन अलग अलग है। तो v r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है और v 0.55 m d की पावर जो है 0.64 इसके प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से चेजी की बात करें तो रूट ऑफ r और s के प्रोपोर्शनल, यानी r की पावर 1/2 s की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सही होगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वो चेजी के हिसाब से सही बैठता है, वहीं तीसरा आंसर जो मैनिंग के हिसाब से वो सही बैठता है, और फोर्थ आंसर है वो हमारा जो कैनेडी फार्मूला उसके हिसाब से सही बैठता है। तो यहाँ पर मोर देन वन क्वेश्चन आंसर जो सही है, तो इसलिए इसको भी वेबसाइट जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड। तो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन जो वेल में होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कैपेसिटी उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर प्रेजेंट इन द आर्टिजियन एक्यूफर इज यूजुअली। तो वाटर जो होता है क्या ना, तो यहाँ पर जो आर्टिजियन एक्यूफर है उसमें वाटर जो होगा वो कैसा, उसका प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फोर्थ आ जाएगा, सॉरी फोर्थ नहीं, यहाँ पे सेकंड आंसर आएगा, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। अब प्लांट जो है उसमें वाटर जो होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू रेज करता है। जैसे कि पौधा है ज़मीन में लगा हुआ है तो जो वाटर अवशोषित करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही लेगा। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। तो इसमें है कैनाल दे रखी है, डिजाइन सप्लाई ऑफ इरिगेशन नीड्स 1000 हेक्टेयर को एरिया है उसको सब इरिगेट करना है। वहीं पे कुछ और भी टर्म दे रखी है, 140 डेज बेस पीरियड दे रखा है और डेल्टा दे रखा है 126 सेंटीमीटर। वहीं दूसरे केस में दे रखा है बेस पीरियड 120 डेज और डेल्टा 60 डेज। तो इसमें पूछा है दूसरे केस में कि कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है। तो इसको पूरे को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले केस में जो बेस पीरियड 140 और जो डेप्थ दे रखी थी डेल्टा 126 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो यहाँ पर जो हमारा ड्यूटी का फॉर्मूला था 8.64 बी अपॉन डेल्टा। बेस पीरियड जो है हमारा वो डेज में होता है और डेल्टा जो है मीटर में लेते हैं। वहीं ड्यूटी की बात करें तो हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है। तो यहाँ से पहले के लिए निकालते हैं 140 बेस पीरियड और 126 सेंटीमीटर डेल्टा के लिए। तो 960 हेक्टेयर पर क्यूमेक ड्यूटी निकल के आती है। मतलब एक क्यूमेक वाटर से आप 160 हेक्टेयर इरिगेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि
जो इसके थ्रू 1000 हेक्टेयर इरिगेट कर पा रहे हैं। तो 1000 हेक्टेयर इसकी कैपेसिटी है, तो 1000 हेक्टेयर अपॉन 960 करते हैं तो यहाँ पर क्यूमेक में निकल के आता है 1.04 क्यूमेक कैपेसिटी निकल के आती है। वहीं दूसरे केस की बात करें जहाँ पर 120 बेस पीरियड दे रखा है और जो 60 सेंटीमीटर है वो डेल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 0.6 मीटर हो जाएगा और बेस पीरियड 120 है, उसके हिसाब से निकालते हैं ड्यूटी, तो ये 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक निकल के आता है। अब इस हिसाब से आप इसको यहाँ पर एक क्यूमेक से 1728 हेक्टेयर इरीगेट कर पा रहे हैं। तो 1.04 क्यूमेक से कितना हेक्टेयर इरीगेट करेंगे, तो इसको 1728 इंटू 1.04 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 1800 हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 हेक्टेयर। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा 1800 हेक्टेयर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो यह है इन द अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन जो चैनल है वेयर फ्रॉम ऑफ टेक हैज टू बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल चेंजेज इन द गिवन चैनल पैरामीटर आर मेड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रिफरेंस ऑफ दीज पैरामीटर। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो ऑफसेट जो कैनाल दे रखी है और जो पैरामीटर हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं अगर एरर की या प्रीसीजन की शुद्धता की बात करें तो डेप्थ, उसके बाद में स्लोप और उसके बाद में यहाँ पर विड्थ को प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है रिज कैनाल इज कॉल्ड, रिज कैनाल जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वाटर सेट कैनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेसी सिल्ट फैक्टर फॉर अ मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज दिस। तो एवरेज ग्रेन साइज दे रखी 0.25 mm। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है 1.76 रूट ऑफ m होता है। m जो है साइज दे रखी है 0.25 mm। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते तो 0.88 जो है सिल्ट फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गैरेट डायग्राम आर बेस्ड ऑन द, तो ये गैरेट डायग्राम जो है लेसी डिजाइन पे जो लेसी थ्योरी है उस पर बेस्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के अगले 5 क्वेश्चंस आप करें और उनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ ऑयल। मतलब मिट्टी के जलांश को जो ज्ञात करने के लिए है सबसे अच्छा मेथड कौन सा है वो पूछा है। नेक्स्ट है द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल सैंपल दे रखा है 35% और 70% रेस्पेक्टली। तो परसेंट ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर जो है 0.002 mm वो 25 दे रखा है। एक्टिविटी रेशियो पूछा है तो वो आपको निकालना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस्ड a quick sand condition in a sand stratum of thickness दे रखी 1.8 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, वॉइड रेशियो 0.65। तो यहाँ पर हेड पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द फ्रियाटिक लाइन विद इन अ डेटम लाइन, वो निकाल के देखिए क्या आता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशंस सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडर गोज 30% कंसोलिडेशन दे रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज। वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20% कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप इसका भी आंसर निकाल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।